नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। दिल्ली में नौकरानी ने कराई फर्जी ईडी रेड। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 11 फरवरी को 86 वर्षीय रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सभरवाल के घर 3 लोग पुलिस वर्दी में खुद को ईडी अफसर बताकर घुस गए। उन्होंने परिवार को धमकाया, मोबाइल जब्त किया और तलाशी के नाम पर लाखों रुपए कैश, 7 लग्जरी घड़ियां और गहने लेकर फरार हो गए। जांच में खुलासा हुआ कि घर की नौकरानी रेखा देवी ने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने रेखा और उसकी भाभी पूजा राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के हक में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोकी जा सकती। जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि पीस पोस्टिंग भी तनावपूर्ण होती है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी के पक्ष में फैसला दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना उमर खालिद से की। दिल्ली में एआई समिट के विरोध के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगों के आरोपी उमर खालिद से की है। दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में लिखा है, अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। यह पोस्टर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह की ओर से लगवाए गए हैं। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए। वे 2014 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो मोदी से काफी कम है। दुनिया के कई बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स भी मोदी के अकेले आंकड़े से कम है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिख रही है। योगी ने 500 किलोमीटर स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन में किया सफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के दौरान 500 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली मैगलेव ट्रेन में सफर किया। चुंबकीय तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन हवा में तैरते हुए चलती है। दौरे के दौरान योगी ने भारतीय परिवारों से मुलाकात की। एक बच्चे ने शिव मंत्र सुनाया। बीच में अटकने पर योगी ने खुद मंत्र पूरा किया। उन्होंने यामानाशी में हाइड्रोजन फैसिलिटी का भी दौरा किया और निवेशकों से मुलाकात की। नंदगांव में लठमार होली का उल्लास। नंदगांव में पारंपरिक लठमार होली खेली जा रही है। बरसाना के हरियारे फगुआ लेने पहुंचे और नंदगांव की हुरियारिनों ने परंपरा के अनुसार लठ बरसाए। रंगीली चौक पर उत्सव का माहौल है। करीब 8 लाख लोग इस अनूठी होली को देखने पहुंचे हैं। यह परंपरा द्वापर युग से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें पहले नंदगांव से सखा बरसाना जाते हैं और फिर अगले दिन बरसाना के हुरियारे नंदगांव आते हैं। मेरठ में हत्या आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरठ में पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उसने गन्ने के खेत में 40 मिनट तक ड्रामा किया। पुलिस के सामने तमंचा लहराया, बीड़ी पी और धमकी दी कि पास आए तो गोली मार दूंगा। काफी समझाने के बाद वह सरेंडर करने को तैयार हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक। केरला हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट पर सवाल उठने के बाद सीबीएफसी को फिल्म का दोबारा रिव्यू करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म की कहानी राज्य की छवि को प्रभावित कर सकती है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब दोबारा समीक्षा के बाद ही फैसला किया गया। उदयपुर में रश्मिका विजय की शादी। फिल्म पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने साउथ स्टार विजय देवरकोंडा के साथ उदयपुर में तेलुगु रीति रिवाज से शादी की। होटल में पारंपरिक अंदाज में कच्चे केले और पत्तों से मंडप सजाया गया। सुबह से ही रस्में शुरू हुई और परिवारों ने अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार विधि विधान निभाए। शादी के बाद बाहर मिठाइयां भी बांटी गईं। अब इजराइल में चलेगा भारतीय यूपीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान बड़ा समझौता हुआ। अब इजराइल में भी भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद कहा कि दोनों देश जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोदी ने यरूशलेम में याद वाशिम स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। भारत इजराइल संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में यह दौरा अहम माना जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।